फिर वो लोग भी अपने रिलीजन बेस पे या फिर जो पैसे लेके वो लोग भी कहीं ना कहीं अपनी टारगेट को शरण देते हैं। तो सर जो मिलिट्री है वो कैसे मतलब फाइंड आउट करते होंगे कि वो मतलब हेल्प कर रहे हैं। तो ये कैसे फाइंड आउट किया जाता होगा? इतने सारे लोकल्स में उन लोगों को जो मतलब उनको आश्रय दे रहे हैं, ये मिलिट्री कुछ ऐसा प्लानिंग भी करती है क्या इसकी फाइंड आउट करने के लिए किस घर में है या किस घर में नहीं है? क्योंकि इतने सारे लोकल में पहचानना तो बहुत मुश्किल होता होगा। देखिए वंदना जी, मैं आपको एक बात बताऊं, जो पुलिसिंग सिस्टम होता है ना, जो हमारे देश में नहीं होता। पुलिस सिस्टम का मतलब है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि एक बीट कांस्टेबल होता है, उसकी एक बीट बनाई जाती है, ये इस इलाके से यहाँ तक ये आपकी बीट है, आप यहाँ पे सारा दिन पेट्रोलिंग करेंगे। उसका मकसद ये होता है कि उसको उस इलाके में कोई भी आदमी आया किसी के घर में, स्पेशली छोटे गाँव में, छोटे शहरों में तो ये 100% पॉसिबल है, तो उसको पता होना चाहिए कौन था। यहाँ पे क्यों ये हो रहा है? क्योंकि वो बीट कांस्टेबल मिसिंग है। वो बीट कांस्टेबल कहाँ गया? वो आप अपने वीआईपी सिक्योरिटी में लगा रखा है, आपने अपने ब्यूरोक्रेट्स की सिक्योरिटी में लगा रखा है, जबकि उसको होना चाहिए ग्राउंड के ऊपर आपकी सिक्योरिटी के लिए। तो इसलिए वो चीज़ मिसिंग है और ये लोग उसका टेररिस्ट उसका फ़ायदा उठाते हैं। अगर वो कर देगा तो 100%। अच्छा, दूसरा बात मैं आपको ये भी बता दूं, ये भी कोई इंप्रेशन में नहीं जाना चाहिए कि कश्मीर वाले सारे ही सारे रेडिकलाइज मुस्लिम्स हैं। नो, कश्मीर में जितने भी रिलीजियस मुल्लाज हैं ये सब आउटसाइडर्स हैं, वहाबीज हैं, देवबंदीज हैं, ये बाहर से आए हुए हैं। और लोकल जो कश्मीरियत जो उनकी कैरेक्टर है, कश्मीरियत प्लूरलिज्म है। कश्मीर कई हजारों सालों से हर किस्म की कम्युनिटी इकट्ठी रहती आई है और एक दूसरे के साथ मिल के रहती आई है। कश्मीर ही सारे शायद एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे हिंदू फेस्टिवल मुस्लिम्स भी सेलिब्रेट करते हैं और वाइस वर्सा। हिंदूज मुस्लिम्स का करते हैं, मुस्लिम हिंदू करते हैं। अगर आपने खीर भवानी मंदिर देखा हो या और भी कई मंदिर है, जब पंडित छोड़ के भाग गए वहाँ से तो उनका जो संचालन है मंदिरों का वो मुस्लिम्स करते हैं, आज भी करते हैं। तो ये जो कहना कि वो सारे फेनेटिक्स हैं, सारे पाकिस्तानी हैं, एंटी इंडिया हैं, ये सिर्फ एक सेक्शन है जो एक अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम करती है। अभी जैसे मुल्ला का मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। एक इसका विनिंग दी हार्ट्स एंड माइंड्स आर्मी के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें बच्चों को ले जाते हैं हिंदुस्तान की सैर पे। एक गाइडेड टूर होता है, एजुकेशनल टूर होता है। तो अभी एक टूर में एक आया कोई, तो एक बच्चे से मैंने बात की, तो मैंने उसको बच्चे को पूछा, बेटा आप हिंदुस्तान जाके आए हैं, हिंदुस्तानी कहते हैं वो, तो क्या क्या आपको लगा? कहता सर हमने तो बहुत बढ़िया लगा, ये लगा वो लगा ब्ला ब्ला। कहता सर मगर हमारे मौलवी साहब जो हमारे साथ थे उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बच्चों को बोला, देखो बच्चों, सबसे ज़्यादा बिजली जो है कश्मीर में पैदा होती है और उससे पूरा का पूरा हिंदुस्तान रोशन है, आपने देखा है, परंतु हमारा कश्मीर जो है वो आज भी अंधेरे में है। किसने बोला? मुल्ला ने बोला। तो क्या 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 मोटिवेशन है उस आदमी की? वो देवबंदी है, यूपी से आया हुआ है, उसको भेजा, सऊदी अरेबिया के वालों ने उसको फाइनेंस किया है, आईएसआई ने फाइनेंस किया, किसने किया? नोबडी नोस। जम्मू कश्मीर ने आर्टिकल 370 से पहले बोलते थे कि यहाँ पे कोई बाहर का आदमी नहीं आ सकता। सारी की सारी मुल्लाओं की मस्जिदों के अंदर 90% दे आउटसाइडर्स, वो कैसे आ गए यहाँ पे? फिर और बड़े, और ये जो 370 भी है, ये आप कहते हैं एब्रोगेशन, एब्रोगेशन इज रॉन्ग वर्ड। जिस तरीके से 370 ये जो इन्होंने लागू किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसी तरीके से ये सारा वापस आ सकता है। 370 इज स्टिल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जिस प्रोसीजर के तहत, वो किसी और दिन अगर हम 370 की बात करेंगे तो आई विल बी एबल टू टेल यू, जिस प्रोसीजर के तहत ये जो इंडिया के बाकी रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लगाई है JNK पे, उसी तरीके से इसको वापस भी लाया जा सकता है। और ये बिल्कुल टेक्निकली लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही तरीके से किया है, सिर्फ इसमें एक इम्प्रोप्राइटी है। देयर इज नथिंग अगेंस्ट द लॉ, सो इट इज नॉट एब्रोगेशन, इट इज डी ऑपरेशनलाइजेशन of provisions of 370. 370 is very much there. Have I answered your question? Yes sir, thank you sir. Thank you. Please like and subscribe.